मैथ का पेपर टफ आया था, मैथ का पेपर लेंथी आया था। सोचा ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, मॉडरेशन पॉलिसी के तहत एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएँगे, लीनिएंट कॉपी चेकिंग होगी तो पास हो जाऊँगा या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स आ जाएँगे। साइंस का पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो देखा कि जितने नंबर आने चाहिए थे उससे भी कम नंबर आए। मैं जितना करके आया था उससे बहुत-बहुत कम नंबर आए। मेरी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में रात-दिन का फ़र्क था। तो बच्चों, अगर रिजल्ट आउट होने के बाद अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हो, अगर आपके भी ऐसे ही कमेंट है, तो बच्चों आप अकेले नहीं हो। लाखों बच्चों ने मुझे रोते हुए मैसेज किया है मेरे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और मेरे प्यारे बच्चों मेल पर, जिन्हें पढ़ने के बाद में बच्चों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे सवाल यानी कि बच्चों के बहुत सारे सवाल सीबीएसई से हैं, वो मैं आज सीबीएसई से करने आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी क्या है? कितना गैप है आपकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में? और बाकी सारे बाकी दोस्तों को मैं भी शेयर करो और अपने टीचर्स के ग्रुप में सब जगह शेयर करके उन्हें भी कमेंट करके कमेंट करने को कहो, ताकि सीबीएसई को पता चले कि वाक़ई में ये लाखों बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है। मैं अकेला इस अपने अपने आप से, अपने मन से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ताकि ये वीडियो ऑथेंटिक लगे और लगे कि लाखों बच्चों की आवाज़ है, लाखों बच्चों के साथ में वाक़ई ऐसा हुआ है, ताकि उन्हें वो सबूत मिल सकें कि कमेंट बॉक्स में जो कमेंट किए गए हैं, तो वो एक आवाज़ बन के सामने आएँगे। तो ये ज़िम्मेदारी आपकी होगी, ताकि सीबीएसई को भी पता चले कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में कितना गैप है कमेंट सेक्शन के द्वारा। तो सर, लाखों बच्चों ने रिजल्ट देखने के बाद में मुझसे एक ही बात पूछी है कि सर, कहीं सीबीएसई ने सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम कराने की जल्दबाजी में जो जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसमें जो कॉपी चेकिंग करने का जो जो प्रोसेस होता है, जो नॉर्म्स होते हैं, जो स्टेप्स बाय स्टेप्स मार्किंग होती है, उन सभी को ढंग से फॉलो किया भी गया है कि नहीं किया गया है? क्योंकि सर, बच्चों के जो मार्क्स आने चाहिए थे, वो मार्क्स उन्हें नहीं मिले हैं, तो उन्हें लग रहा है कि जल्दबाजी में जो मार्क्स है, वो किसी और के मार्क्स हमें दे दिए गए हैं। उन्हें अपने मार्क्स लग ही नहीं रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सही से कॉपी चेकिंग नहीं हुई है। इस तरीके का डाउट्स बच्चों के मन में आ रहा है। दूसरा, बच्चों ने ये कहा है कि सर, लीनिएंट कॉपी चेकिंग करना तो छोड़ो, एक तरफ तो लीनिएंट कॉपी चेकिंग नहीं की गई है, दूसरा जो रिवॉल्यूशन का जो प्रोसेस है, वो भी सर आपने सेकंड बोर्ड एग्जाम के बाद में रख दिया है। तो सर, एक मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं, उनको सर रिवॉल्यूशन के प्रोसेस की फी दे पाना और सर उनके लिए जो आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम के जो फीस है उनको दे पाने हैं, सर मुझे लग रहा है कि एक उनके ऊपर एक फाइनेंशियल एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन है। तो सर, इसको भी एक बार कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि सर आप हमारी सेंट्रल बोर्ड अथॉरिटी हो और सर एनईपी 2020 के तहत हम सब चाहते हैं कि हम सबका एक ही मंत्र है कि हम इस एजुकेशन को एक इकोनॉमिकली बनाएं। तो सर, आपके जो ये फीस और जो ये फाइनेंशियल बर्डन एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के ऊपर आ रहा है, तो उससे मुझे लग रहा है कि वो अपने शिक्षा के अधिकारों से वंचित हो रहा है। और आप जो चाह रहे थे कि सेकंड बोर्ड एग्जाम कराना, क्यों चाह रहे थे? इसलिए चाह रहे थे कि बच्चे को एक सेकंड चांस मिले। तो सर, ये सेकंड चांस केवल मुझे लग रहा है पेपर पर ही रह गया है। ग्राउंड हकीकत में सर, बच्चा अपना सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सर जब मैंने बच्चों के रिजल्ट पर्सनली चेक किए, तो मैंने बच्चे को बोला, बेटा आप ये अपना मार्क्स इंप्रूव कर लीजिए, आराम से तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो कहाँ दिक्कत है? जबकि बेस्ट ऑफ 2 ही आपका आने वाला है, इसमें विन विन सिचुएशन है। तो बच्चे ने जब मेरे को एक बात बोली, सच में रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे ने बोला, सर भी जो मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ ना, एक सब्जेक्ट का भी, ये भी पैसे मैंने उधार लेकर के, लैंड लेकर के, कैसे भी अरेंज करके मैंने ये फॉर्म भरा है, तो सर 3 को तो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगा ये सेम प्रॉब्लम बाकी बच्चों की भी होगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्या आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है? क्या आप कितने में देना चाहते हो और फाइनेंशियल बर्डन के कारण आप नहीं दे पा रहे हो? तो ये भी मुझे एक बार सबूत के रूप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो सर, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है और सर नम्र निवेदन है, मैं सर एक चीज चाहता हूँ कि प्लीज सिर्फ आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या सर आप एक कोई नोटिफिकेशन के द्वारा, और या एक प्रेस रिलीज करके, कैसे भी करके सर आप प्लीज इस पर एक क्लेरिफिकेशन बच्चों को दे दीजिए, ताकि बच्चों को के ऊपर आपके ऊपर विश्वास बना रहे और उनको पता चले कि कॉपी का क्या प्रोसेस था, किस वजह से उनके मार्क्स इस तरीके से आए हैं, ताकि वो सर इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। क्योंकि एंजाइटी बहुत ज्यादा हो गई है बच्चों को, स्ट्रेस में रह रहे हैं बच्चे। तो प्लीज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उनको आपके ऊपर और हमारे सिस्टम पर और पूरे सिस्टम पर भरोसा बन जाएगा। अगर एक बार भरोसा उठ गया, तो सर फिर हम बच्चों को भरोसा नहीं दिला पाएंगे। तो प्लीज आपसे निवेदन है, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सर मैंने जितनी भी बातें बोली है ना, वो एकदम जेन्युइन बोली है, और मिलकर के हम करेंगे और बच्चों की बातें सुनेंगे, तो बच्चों को वास्तव में सिस्टम पर भरोसा रहेगा सर। तो प्लीज़ इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और बच्चों, प्लीज़ बाकी जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ तक भी इस वीडियो को पहुँचाओ, क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूशन सिर्फ़ सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं। उन्हें ग्राउंड रियलिटी और बाकी बच्चों के जो प्रोसेस जो ये चल रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने भी टीचर और जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन देख रहे होंगे, प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो की सारी बातें सही लग रही है और वाक़ई में आप जस्टिस दिलाना चाहते हो बच्चों को, तो प्लीज़ आप भी अपनी-अपनी तरफ से वीडियोज़ बना कर के बच्चों के लिए आवाज़ रेज़ करो, क्योंकि अगर आप आवाज़ रेज़ करोगे तो तभी सिस्टम बदलेगा। और
आप भी अपनी तरफ से कोई पॉइंट रख सकते हो क्योंकि आपने भी बच्चों का आपने भी बच्चों का रिज़ल्ट देखा है और आप भी चाहते हो कि बच्चों बच्चों को जस्टिस मिले क्योंकि कुछ ही बच्चों को जस्टिस मिल रहा है और कुछ को नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है दिस इज़ द अनफेयर अनफेयर, है ना? और हमें पता भी तो चलना चाहिए ना सर कि वाक़ई में फेयर है कि अनफेयर है, हमें नहीं पता। बट लेकिन आप सब भी आवाज़ उठाइए, तो बच्चों जाओ जा कर के वीडियो को शेयर करो, हर इंस्टीट्यूशन, हर लोगों से बोलो कि उनके लिए भी आवाज़ बनाएँ। तो उनको ये वीडियो दिखाओ, शेयर करो, लाइक करो, हाइप करो मेरे बच्चों। और हाँ, मेरे शेर और शेरनियों, एक बात बताओ, क्या कोई कागज़ का टुकड़ा तुम्हारी औकात को डिसाइड कर सकता है? तो मेरी बात को सुनो, अभी हमारे पास जब तक सीबीएसई से जस्टिस नहीं आता है, सीबीएसई से नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, हमारे पास सिर्फ़ मार्क्स बढ़ाने का और हमें अपने आप को प्रूव करने का एक ही मौका है और एक ही तरीका है और वो है मेरे बच्चों सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि बच्चों आप एलओसी भर के आप 5 दिन सिर्फ़ एलओसी का टाइम आपको मिलेगा, प्लीज़ उसे भर दीजिएगा, उसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि यही एक फाइनल मौका मुझे अभी नज़र आ रहा है, जिससे आप मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो। मानता हूँ कि थोड़ा फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी कैसे करके आप मैनेज कर लीजिए, है ना? और मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी अलग-अलग प्रॉब्लम को ज़रूर बताइए। तो मिल कर के मेरे प्यारे बच्चों अपन यहाँ पर आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ पर खुद पर्सनली आपको मैथ और साइंस के लिए पढ़ाने वाला हूँ, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल ये जो स्कैनर मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, इसको स्कैन करके मेरे साथ ग्रुप में जुड़ जाओ। तो जो भी तुम्हारे सवाल होंगे, उनका पर्सनली रूप से मैं तुम्हें जवाब देने वाला हूँ। मुझे वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो और वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज़ होंगे, जो भी मेरी तरफ से बेस्ट अवेलेबल हो सकते हैं, वो मैं करा दूँगा। और जो भी क्लासेस यूट्यूब पर होगी उसका लिंक भी यहाँ पर टेलीग्राम पर चल जाएगा, तो प्लीज़ जाओ जा कर के जॉइन करो और आप सभी ग्रुप में और सभी दोस्तों के साथ और सभी के साथ में प्लीज़, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है, आपके लिए ये वीडियो बना कर के। और फिर भी कोई भी और भी परेशानी हो जो हम सबको या किसी को भी नहीं पता है जो आपके साथ में हुई है, बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। बाकी बच्चे भी आपको रिप्लाई करेंगे मेरे बिहाफ़ पर क्योंकि मैं अकेला सारा रिप्लाई करूँ ये पॉसिबल नहीं है। और मैं भी बाकी बच्चों को रिप्लाई करूँगा, सबको हार्ट दूँगा। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।